वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारा फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट का दूसरा वीडियो है, फैक्टोरियल पार्ट 2। आज हम फैक्टोरियल के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जिससे हम एग्जाम में आने वाले कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसे हम सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, इन 100 फैक्टोरियल व्हाट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ एन। मतलब कि 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना चाहूँ तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें एक बार 3 ये हो गया और इसको भी 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक 3 होता है, तो ऐसे 3 की पावर 2 इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 100 फैक्टोरियल लिया जाए, 100 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये क्वेश्चन दूसरी प्रकार से इस प्रकार भी फॉर्म किया जा सकता है, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 के पावर n। ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है अगर 3 से, तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जीरो इन द नंबर 100 फैक्टोरियल। मतलब कि 100 का फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 3 2 1, इसको 120 लिख सकते हैं। इसमें कितने जीरो, 1 जीरो। ऐसे 10 फैक्टोरियल में मैंने आपको क्या बताया था, 2 जीरो होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। और कल को ये नंबर दूसरा बड़ा नंबर भी हो सकता है, 500 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, लाइक दिस। और जो आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो इस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है कि इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इंटीजर की फॉर्म में। और क्या या इसका दूसरा फॉर्म, हाउ मेनी टाइम्स 12 इज देयर इन 50 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म किया जा सकता है। ये सब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि ये था, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल प्लस समथिंग लाइक दिस, ओके, अप टू 96 फैक्टोरियल। लास्ट वीडियो में हमने जाना था दोस्तों कि 10 से ऊपर अगर कोई भी फैक्टोरियल होगा, 10 से ऊपर, तो उसमें कम से कम 2 जीरो से वो एंड होगा, मतलब लास्ट की 2 डिजिट उसकी 0 होगी। ठीक है, तो ये देखिए 12 फैक्टोरियल, इसके बाद क्या होगा, 16 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, 12 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल में क्या कम से कम 2 जीरो तो होंगे एंड में। ऐसे ही इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में एंड में 2 जीरो होंगे। तो हमें क्या पूछा, लास्ट 2 डिजिट पूछा है। तो इसके बाद मतलब कि 12 फैक्टोरियल के बाद, 12 फैक्टोरियल के बाद इस सीरीज में जो भी नंबर है उनका 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबकी लास्ट की 2 डिजिट 0 ही होगी। अब जब लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वो नंबर सेम ही रह जाएगा, तो इन नंबर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सीरीज में आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ये देखिए, लास्ट 2 डिजिट पूछा है, 4 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा 24। ऐसे ही 8 का फैक्टोरियल निकालिए आप, 8 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120 इंटू 6 720 720 इंटू 42 इंटू 720 आप निकालिए। ठीक है, और इधर ये 24 है ही, तो ये हो जाएगा 24। तो ये अगर लास्ट की 2 डिजिट आप जोड़िए कितना हो जाएगा, 64। तो यही आपकी लास्ट 2 डिजिट होगी। और इसे आप थोड़ा और सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट ही चाहिए, तो आपको पूरा क्यों मल्टीप्लाई करना है, लास्ट की 1 डिजिट तो आपको पता ही 0 होगी, और 2 2 जा 4, इसके इधर कुछ भी होगा, लेकिन हमको बस लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल के कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इन 100 फैक्टोरियल व्हाट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ 3। और इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, 100 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 टू पावर n, देन व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, हिंदी में भी समझ लीजिए क्वेश्चन। इसमें बोला 100 का फैक्टोरियल, इसमें अधिकतम कितनी बार 3 की घात आएगी। या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है जिसमें
100 फैक्टोरियल 3 की घात n से पूर्णतया विभाजित होता है, तो n का अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। कैसे? जिस भी नंबर का आपको अधिकतम घात या अधिकतम मैक्सिमम पावर निकालनी है, उसको सिंपली उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए जिसका फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे 100 के फैक्टोरियल में निकालना है, 100 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 33। फिर इस 33 को फिर से 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये 33 तो रहेगा ही, लेकिन 33 डिवाइडेड बाई 3 ये और जोड़ दीजिए 11, इसको फिर से 3 से डिवाइड कीजिए, और ये तब तक करते जाइए जब तक कि डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो। कंप्लीट डिविजिबिलिटी मतलब इंटीजर के फॉर्म में, मतलब कि वो नंबर इस नंबर से छोटा नहीं हो जाए। तो इसमें डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3, और फिर से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1। बस अब 1 में तो 3 का डिवीजन हो नहीं सकता, तो या 1 आप देख लो कि 3 से छोटा है, तो बस अब इन सब नंबर को जोड़ दीजिए, इन सब नंबर को आप ऐड कर दीजिए। तो 33 प्लस 11 44 प्लस 3 47 और 1 48। तो इसमें n का मान, n की वैल्यू ऑफ n विल बी 48। इसमें n का मान, वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कैन बी 48। या व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, या 100 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम कितनी घात हो सकती है, तो उसका उत्तर 48 होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि 7 पावर n इन 100 फैक्टोरियल, मतलब कि उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि 100 के फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम कितनी घात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इन 100 फैक्टोरियल। ये आपके ऑप्शन है 14, 16, 17, 18। चलिए जल्दी से बता दीजिए, पॉज करिए वीडियो को और अपना आंसर निकाल के बताइए। अब चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। इसको आप सिमिलरली करना है, 100 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 14। अब इस 14 को डिवाइड कीजिए फिर से 7 से, 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 2। अब 2 7 से छोटा है, तो बस यहीं तक आपको डिवीजन करना और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 16। बी इज द राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, ये देखिए आप 100 में 7 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 14। इससे ऊपर भाग नहीं जाएगा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर 14 7 98 तो 2 बच गया, तो वो नहीं देखना है आपको, बस मैक्सिमम कितनी बार भाग जा रहा है, ठीक है, वो देखिए। फिर वो नंबर कैरी फॉरवर्ड कीजिए दोबारा, उसको फिर से डिवाइड कीजिए इसी नंबर से जिसकी घात निकालनी है। तो 7 दूनी 14। अब 2 में तो 7 का भाग जा नहीं पाएगा, तो बस यहीं तक अपना ये प्रोसेस फॉलो करना है हमें, और इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट इफ वी डिवाइड 100 by 7 it is 14, but they may think that there is remainder of 2. Where is 2? Because 7 14 will be 98. Okay, 7 into 14 is 98 only, so where is remainder 2? But you do not have to worry about these remainders, you just follow the process with this number only, like this. जो भी शेषफल बच रहा है, शेषफल को आप भूल जाइए, शेषफल की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अरे 14 7 98 होता है, ऐसा कुछ। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पर आपको दे दे 7 की जगह 12, ठीक है, और यहां पे लाइक दिस आपके ऑप्शंस। अब आपको बताना हो कि इसमें अधिकतम कितनी बार 12 आया है, या हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 12 इज देयर इन 100 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज जान जाइए, आपको 12 से सीधा नहीं डिवाइड करना है। अगर कोई प्राइम नंबर पूछा जाता है, लाइक हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर, 3 इज देयर, 5 इज देयर, 7 इज देयर, अगर कोई अभाज्य संख्या पूछी जाए आपको कि 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आप सीधा
वो जो भी जिस नंबर है, जैसे यहाँ पे 100 फैक्टोरियल है, इसमें निकालना है तो उसको सीधा भाग देते जाइए। दो के लिए बोला है तो 2 से दीजिए, 3 के लिए बोला है तो 3 से, अगर अभाज्य संख्या है, ठीक है। इफ देयर इज ए प्राइम नंबर देन यू डायरेक्टली डिवाइड दैट नंबर ओनली, बट इन केस ऑफ a non-prime number, here 12 is a non-prime number, you have to first find it in form of prime numbers only. You can write 12 in this form. It is like 4 into 3, or 4 can be written as 2 square into 3. First you have to make it in the form of prime number. अब हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, अगर अभाज्य संख्या है तो चलिए सीधा सीधा भाग देते जाइए, लेकिन अगर भाज्य संख्या है तो आप पहले उनको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, और 4 को क्या लिखा है, 2 का वर्ग गुणे 3, तो ये हो गई अभाज्य संख्याएं। इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। अब आपको 2 और 3 दोनों से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। दोनों से भाग देकर देखिए कि कितने कितने n की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है उनके लिए। तो हम 12 के पावर n को 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, 100 को 2 और 3 दोनों से डिवाइड करके देखिए आप, और फिर बताइए कितनी उसकी पावर आ रही है। 2 से देखिए, 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50, 50 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 25, फिर 25 को 2 से डिवाइड कीजिए 12, फिर 12 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए 6, 6 को फिर से डिवाइड कीजिए 3, 3 को फिर से डिवाइड कीजिए 1। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा 50, 25 75, 87, फिर 93, फिर 96, 97, तो ये हो जाएगा 97। अब इसी प्रकार आप 3 के लेकर के देखिए, कितना जाएगा 33, फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से भाग दीजिए इसका 11, फिर इसको 3 से भाग दीजिए 3, फिर इसको 3 से भाग दीजिए 1, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 33, 44, 3 47, 48, 48। अब आप देखिए 12 को हमने इस फॉर्म में लिखा था, अब यहां पे लिख लेते हैं 12 को हम इस फॉर्म में, 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर n। 2 के लिए हमारा कितना आया था 97, मतलब 2 के पावर 97 अवेलेबल है उस फैक्टोरियल में, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में अगर देखा जाए तो 2 के पावर 97 तक अवेलेबल है, और 3 48, 3 के पावर 48, बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 4 के पावर चाहिए, 4 के पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 के पावर 48। ये तो हमें पता ही होगा ना कि a के घात n, a के पावर n के पावर अगर m है, इसको a के पावर n इंटू m लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया है। 2 इंटू 48 कितना हो गया 96, और 1 2 और बच गया, उसको बाहर रख लीजिए आप। तो इस केस में क्या हुआ कि 4 के पावर 88 अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, और 3 के पावर 48, ये 2 तो एक्स्ट्रा बच गया, इसका कुछ मतलब नहीं। मतलब अगर हम इसमें देखें तो n की वैल्यू 2 के पावर 2 इंटू 3, इसके पावर मैक्सिमम n कितना हो सकता है 48, क्योंकि 3 भी 48 टाइम्स आया है और 2 के पावर 2 या 4 भी 48 टाइम्स आया है, तो ये 48 ही आपका आंसर हो जाएगा। 48 जो ए था ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 के पावर n, इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। अब देखिए इसमें 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3, तो सिंपली प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए पहले, तो 50 को 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25, इसको 2 से डिवाइड कीजिए 12, इसी प्रकार करते जाइए। 47 आ जाएगा। ऐसे ही फिर 50 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए इक्वल टू 16, 5, 1, 22। अब इसको, ये क्या है 2 की पावर है, 2 के पावर 47 अवेलेबल है, और 3 के पावर, ये 3 के पावर 22 अवेलेबल है हमारे पास। तो इसको 4 की पावर करना पड़ेगा ना, 12 करने के लिए। देखिए 12 करने के लिए 2 स्क्वायर, तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए कितना होगा 2 स्क्वायर इंटू 23, ठीक है, इंटू 2, अब 3 इंटू 22। ये मैक्सिमम पावर अवेलेबल है 2 और 3 की हमारे पास। मतलब कि अगर
12 निकालना चाहें, हम 12 कितनी बार है तो इस फॉर्म से निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 जो 4 है आपका, ठीक है, इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 4 ऐसे लिखा था हमने। तो 2 स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितनी है 23 है हमारे पास। तो ये तो 23 बार आ जाएगा उस फैक्टोरियल में, लेकिन 3 तो 22 ही बार आया ना, 22 टाइम्स यहाँ आ रहा है। तो ये अगर 22 बार ही आएगा और अगर 4 23 बार आ जा रहा है तो 12 कितनी बार आएगा ये बताओ। अगर 4 तो 23 बार आ गया लेकिन 3 तो 22 बार ही आ रहा है, तो 4 इंटू 3 हमको तो दोनों चाहिए ना, तभी तो 12 बनेगा हमारा, तभी तो हमारा 12 बनेगा। तो 12 बनाने के लिए हमें जो, इसलिए मतलब जो 3 अगर कम ही बार आया तो फिर उतनी ही बार 12 बनेगा, चाहे 2, फिर अब यहाँ 2 अगर 50, मतलब ये 4 है, 4 आपका 23 बार है, अगर 4 अगर ऐसा भी होता 50 बार भी आ जाता तो भी 12 तो नहीं बनता ना। 4 इंटू 3, 4 गुणे 3 करने पे ही 12 बनेगा, और 3 आपके पास 22 ही बार है। तो ये समझ जाइए, अगर इस तरह के डिफरेंट आ रहे हैं आपकी पावर, तो जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी वो आंसर होगी। तो यहाँ पे 22, जो 22 है, जो 22 है, ये 22 यही आंसर होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 के पावर n, ठीक है। इसमें n की वैल्यू क्या होगी, आपके ऑप्शन है। तो इसमें देखिए, इसको 100 को 3 से डिवाइड करना है, इसको पहले तो 15 को प्राइम नंबर में लिखिए, 15 इक्वल टू व्हाट 3 इंटू 5, 3 गुणे 5 बराबर 15। अब देखिए, अब इन दोनों से डिवाइड करना होगा 100 को, ठीक है। तो 100 को 3 से भी करेंगे, 100 को 5 से भी करेंगे। अब 100 को 3 से डिवाइड करें, 33 प्लस इसको फिर से 11 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 48, और इसको 20 प्लस 4 तो आ गया 24। लेकिन आप सिंपली अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये देखिए 3 इंटू 5 है, तो ये दोनों अलग अलग 2 बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 तो छोटा ही है ना 5 से, तो इसकी ये तो हमेशा अधिक ही नंबर लाएगा, ठीक है। ये जब डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमेशा अधिक आएगी। तो आप बस बड़े वाले नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए। अब आप बोलोगे सर पहले आपने ऐसे क्यों नहीं किया, पहले तो दोनों से डिवाइड कर रहे थे। अरे पहले जो प्राइम नंबर था जो 12 में था, 12 वाले में जो प्राइम नंबर था 2 इंटू 3 नहीं था ना, नहीं तो हम बस केवल 3 से डिवाइड करते। हमको तो 4 इंटू 3 था, और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 का स्क्वायर बनाना पड़ रहा है उसके लिए। तो इसलिए हमने 2 को भी डिवाइड करके देखा कि 2 की स्क्वायर मतलब 4 की वैल्यू निकालनी होगी, तो अब कितना आएगा। सीधा आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते उसको। तो इसी के साथ आपका फैक्टोरियल का टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आया और उसे और अच्छे से समझाने की जरूरत है, तो कमेंट करके बताएं। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे के जाता हूं, या इसमें 200 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, ये कमेंट में लिख के बताइए आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।